Hello everyone, welcome back. In my last video of direct and indirect speech, I taught you about all the tense related rules, change of pronouns and change of persons. और इस प्रेजेंट वीडियो में मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ. In my last video, I told you about reporting verb and reported speech. असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू को टेल्स में, सेज को सेज में, सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग किया जाता है. अब मैं लगभग 7 एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस के, और लगभग हर एक एग्जाम्पल जो है वो अपने आप में एक रूल की तरह होगा. इसको बहुत अच्छे से समझना है. माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन. ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, आई हैव लॉस्ट माई पेन प्रेजेंट परफेक्ट में है. ही सेड और इसका इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है. ही सेड दैट he had lost his pen. I is the first person. First person is changed according to subject. Subject he है तो he के लिए यहाँ पे he हुआ, और ये present perfect में है इसलिए ये past perfect में change हुआ. तो he said that he had lost his pen. The next example is she said to her parents yesterday, I don't like physics. Reported speech जो है वो present indefinite tense में है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है, और सेड टू है इसलिए ये टोल्ड में बदल जाएगा. यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर में चेंज होगा. तो सेंटेंस को इनडायरेक्ट में इस तरह से बदलेंगे, शी टोल्ड हर पेरेंट्स द डे बिफोर दैट. अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से. तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सी, और ये डोंट लाइक फिजिक्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये चेंज होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई मदर ऑफन सेज टू मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. यहाँ पे आपको ये जान लेना आवश्यक है कि अभी ऊपर जो दोनों एग्जाम्पल आपने किए थे ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया गया था. लेकिन अब आपको एक बात ये जान लेनी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता. दूसरी बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से स्टार्ट हुआ है तो भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इफ जो है वो कंजंक्शन का ही कार्य करता है. जैसे कि ये सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, माई मदर ऑफन सेज टू मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. इसको इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज करेंगे, माई मदर ऑफन टेल्स मी. ये ऑफन सेज टू जो है वो टेल्स में, टेल्स मी इफ ऐसे ही रहेगा, और ये यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से. ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ पे सब्जेक्ट आई, और ये आपका डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका आई डू नॉट वर्क हार्ड आई विल फेल, ये इसी टेंस में रहेगा. इसमें कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी, केवल हम यहाँ पे पर्सन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू को बदलेंगे. तो ध्यान ये देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये हमें देख लेना है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स, द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड. अब ये द कैप्टन सेड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब. इफ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है. द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्ड द मैच वुड बी प्लेड. ये प्रेजेंट सिंपल में था तो ये हमारा पास्ट सिंपल में चेंज हुआ, और विल का यहाँ पर वुड में कन्वर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये हमारा जो है ये प्रोवर्ब है, इसलिए इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 4 तरह के एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें टेंस चेंज नहीं होता. हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल फैक्ट,
और एक आपका यूनिवर्सल फैक्ट, इसमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं होते। तो ये जो है हमारा ये प्रॉवर्ब है, तो माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी, तो सेंटेंस इसी तरह से चेंज होगा, माय टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अरुण सेड I will arise and go to my father. Arun said that I चेंज होगा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अरुण है, तो अरुण के लिए यहाँ पे ही आया, ही, और विल का चेंज हुआ वुड, ही वुड अराइज एंड गो टू हिज फादर, माई फादर कन्वर्ट होगा यहाँ पे हिज फादर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज ए प्लेजर टू बी विद यू द चीफ गेस्ट सेड। अब यहाँ पे देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक जितने सेंटेंस में आपने देखा था वो पहले आया था, और इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो लास्ट में आया हुआ है, तो कहीं भी कोई भी टेंशन की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। इसको समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहीं पर भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बस हमको समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमने देख लिया, द चीफ गेस्ट सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, और वो क्या कर रहा है, उनको लेडीज और जेंटलमैन के रूप में उन्हें एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा स्पेशल टाइप्स ऑफ केस है ये, तो इसको समझ लेना। एड्रेसिंग द ऑडियंस, ये एक्स्ट्रा लगा दिया गया है इस तरह के सेंटेंस में, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो था लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसमें एड्रेसिंग कर दिया, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट सेड, यहाँ तक इस तरह हुआ। अब जो टेंस चेंजिंग हमारी होनी है, इट इज ए प्लेजर टू बी विद यू, वो यहाँ पे चेंज होगा, इट वाज ए प्लेजर टू बी विद देम। थर्ड पर्सन जो है इट से स्टार्ट हुआ है ये हमारा, तो थर्ड पर्सन में कोई भी जो है चेंजिंग नहीं होती, तो वही है, इट वाज ए प्लेजर टू बी विद देम। द नेक्स्ट एग्जांपल इज शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच, तो शीला सेड दैट आई चेंज हुआ शीला के हिसाब से, शी हैव लॉस्ट, हैड लॉस्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, शी हैड लॉस्ट हर वॉच। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी हमने असर्टिव सेंटेंस का बनाया था कि असर्टिव सेंटेंस से किस तरह से इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे, और अब हम जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरह से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दिया जाता है। Reported speech is changed from interrogative sentence to assertive sentence. If reported speech starts with auxiliary verb means is, am, are, was, were, do, does, did, shall, will, may, can, have, has, had, इनसे अगर स्टार्ट हुई है तो कनेक्टिव वर्ड इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट है, WH वर्ड मीन्स व्हाट, हाउ, विच, whom, whose, when, why, where से अगर स्टार्ट हुआ हो, हाउ एटसेट्रा से स्टार्ट हुआ हो, तो कोई भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, ही सेड टू अस, तो सेड टू जो है कन्वर्ट हुआ है हमारा आस्क्ड में, ही आस्क्ड अस, और हमारा अब देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है या WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आर यू गोइंग अवे टुडे, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू हुए तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इफ और वेदर का हम प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस हमारा इसी तरह चेंज होगा, ही आस्क्ड अस इफ आर यू, यू जो है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें अस है, तो अस का सब्जेक्ट हमारा वी, तो क्या चेंज होगा, ही आस्क्ड अस वी वर गोइंग अवे टुडे का दैट डे। ये आर यू गोइंग हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया गया है, और टुडे का दैट डे में कन्वर्ट किया गया है। तो ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग अवे टुडे, he asked us if we were going away that day. The next example is
हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, ये WH वर्ड वाला हमारा आया है, तो हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, उसी हिसाब से प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में चेंज हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको देख लेना है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है थोड़ा। मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस। मदर आस्क्ड मी, said to change into asked, mother asked me did you go to school, if, और ये पास्ट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, आई रिप्लाइड दैट आई हैड, ये यस जो है वो यहाँ पे इस तरह से चेंज होगा, आई रिप्लाइड दैट आई हैड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, द नेक्स्ट सेंटेंस is he said to me can you spare some money for me। ये हमारा कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो he asked me if I ये यू से सेंटेंस में है इसमें, तो यू सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई, इफ आई कैन का कुड, इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क have you sent my letter, the principal asked the clerk, said to student asked the clerk। यहाँ पे मैं आपको if का ना कह के weather का प्रयोग कर रहा हूँ, if भी अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है, weather यहाँ पे लगा रहा हूँ। weather एक्चुअली weather का प्रयोग वहाँ पे बहुत अच्छा मानते हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि उसका रिप्लाई अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो रिप्लाई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, वहाँ पे weather हम यूज कर लेते हैं। लेकिन आप चाहे तो इफ भी लगा सकते हैं, मीनिंगफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो सेंटेंस को समझते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माय लेटर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क वेदर ही हैड सेंट हिज लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। तो दूसरे तरह से अगर हम चाहें, और इन अनदर वे द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड सेंट हिज लेटर। द नेक्स्ट एग्जांपल इज गोपाल सेड टू गणेश will you like to go to see the cricket match, Ganesh said no, Gopal said why, Ganesh said because my uncle is coming from Mumbai and I have to wait for his arrival। अभी सेंटेंस को आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है हमारा गणेश और गोपाल के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। जब कन्वर्सेशन है तो इसमें यस और नो दोनों का ही प्रयोग हुआ है, वाई भी प्रयोग हुआ है, नहीं हमको समझ लेना है कि ये किस तरह के सेंटेंस बन रहे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट बन रहे हैं, उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करके हमको इसको बनाना पड़ेगा। अब ये क्लियर है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है गणेश, गोपाल और गणेश के बीच में कन्वर्सेशन है। तो पहला सेंटेंस हमारा था गोपाल सेड टू गणेश विल यू लाइक टू गो टू सी क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं, गोपाल आस्क्ड गणेश विल, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए मैंने वेदर लगाया, वेदर ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। अब गणेश ने यहाँ पे रिप्लाई किया, गणेश सेड नो, गणेश रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, यहाँ पे ये ही वुड नॉट, नो जब हमारा होगा तो यहाँ पे वुड नॉट होगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में था ही वुड लाइक टू गो, तो इसीलिए वो कहता है नो, तो हमें इसी तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा दैट ही वुड नॉट। गणेश सेड बिकॉज, सॉरी गोपाल सेड वाई, अब गोपाल ने क्वेश्चन किया यहाँ पे क्यों, तो गोपाल आस्क्ड द रीजन, गोपाल आस्क्ड द रीजन, ये वाई का यहाँ पे गोपाल आस्क्ड द रीजन। गणेश सेड, फिर गणेश ने उसको रिप्लाई दिया है, गणेश आंसर दिया है, सेड लिखा है लेकिन यहाँ रिप्लाइड से मीनिंग आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन किया गया तो क्वेश्चन के बाद में उसने रिप्लाई दिया है, तो इसको समझना। नेक्स्ट हमारा बिकॉज माई अंकल इज कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव टू वेट फॉर हिज अराइवल, गणेश answered because his uncle is coming का चेंज was coming, his uncle was coming from Mumbai and he had to wait for his arrival, उसी तरह से टेंस चेंजिंग हमारा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नर्स said to the patient do you feel better this morning, the nurse asked the patient if he felt better that morning। do जो है प्रेजेंट सिंपल में है और हम उसका जो है पास्ट सिंपल में हमने चेंज कर दिया। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही फेल्ट बेटर दैट मॉर्निंग। थैंक यू।